Good morning students. So as we have discussed in lecture few things, so हम NCERT का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल है. सो यहाँ पे हम सेल बायोलॉजी इसको टर्म देते हैं. वाई सेल बायोलॉजी? बिकॉज इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है. सो यू माइट फील कि इट्स वेरी इजी, ये तो आता है. सो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. व्हेन यू रीड NCERT ये सारी चीज़ें ही हैं. सो आगे जाके आपको काफ़ी इसमें एडवांस चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी. ओके. सो व्हाट इज़ सेल? यू ऑलरेडी नो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. स्ट्रक्चरल मतलब क्या कि सेल की वजह से ही हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड होता है, राइट. एंड फंक्शनल यूनिट मतलब क्या कि सेल्स ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस करते हैं. यू माइट नो कि सेल्स विल कंबाइन, बहुत सारे सेल्स मिलके एंड देन दे विल फॉर्म टिश्यू, राइट. टिश्यूज विल कंबाइन एंड देन दे विल फॉर्म ऑर्गन. ऑर्गन विल कंबाइन एंड देन दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया. सो एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं. इट मीन्स दैट सपोज हम डाइजेस्टिव सिस्टम लें, सो उसमें स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. सो मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड देन दे परफॉर्म फंक्शन. ठीक है. सो सारी बॉडी के फंक्शंस को हम परफॉर्म करता है सेल्स ही करते हैं. यूनिसेल्यूलर हो कि मल्टी सेल्यूलर हो. यूनिसेल्यूलर होंगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं. इट मीन्स कि सिंगल सेल विल हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़, मतलब रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, एक्सक्रीशन हो. विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, राइट. सो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. मल्टी सेल्यूलर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सेल्स विल फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, राइट. अब सेल जो था फर्स्ट टाइम वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल. सो लाइव सेल से आपको याद रखना है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. और जो रॉबर्ट हुक थे, ही डिड नॉट वर्क विथ लाइव सेल्स. ओके. न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ये भी आपको याद रखना है. मैनी स्टूडेंट्स राइट न्यूक्लियस वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट ब्राउन, बट इन्वेंटेड नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस था, सिर्फ उसको डिस्कवर किया गया. और ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद. वी कैन से इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, विल नॉट से डिस्कवरी. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप पहले से नहीं था, उसको इन्वेंट किया गया, राइट. सो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद, बिकॉज वी कैन नॉट सी एनी सेल विथ नेकेड आइज, राइट. सो अब सेल थियरी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था डेमो क्लासेस में, बट वापस एक बार देख लेते हैं. सेल थियरी में क्या था? सेल के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी. कैसी इन्फॉर्मेशन? जो हमारे शेल्डन थे, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द कंप्लीट नेम, मिथियास श्लेडन और शेल्डन यू कैन से इन शॉर्ट. सो मोस्टली सेकेंड नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है. इन ईयर 1838, ओके, ही वॉज अ बोटानिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय बोटानिस्ट? Botanists are people who work with plant cells. Okay. So as he was botanist, obviously he is going to study tissues in plants, right. Cells किसके पढ़ेंगे? वो plants के पढ़ेंगे, right. So उन्होंने स्टडी करके ये बताया कि plant cells, प्लांट को स्टडी करके बताया कि सेल्स विल फॉर्म टिश्यूज़, है ना. अभी हमें पता है कि सेल्स विल कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यूज़, बट इन 1838 इट वाज नॉट नोन. ठीक है. प्लांट की स्टडी तो हो गई, अब एनिमल्स की भी करनी पड़ेगी. सो एनिमल की जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं जूओलॉजिस्ट. नॉट ओनली एनिमल्स, टू सम एक्सटेंट ह्यूमंस ऑल्सो. सो जो जूओलॉजिस्ट थे, हु वाज ही? थियोडोर श्वान. वो 1839 में उन्होंने वर्क किया. एंड देन ही व्हाट ही स्टडीड? ऑब्वियसली एनिमल सेल, बिकॉज ही वाज अ जूओलॉजिस्ट. सेल्स हैव आउटर थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? सपोज ये एक सेल है, राइट. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होता. सो आउटर मोस्ट जो है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स में, राइट. बट इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट सेल, तो उसमें क्या होगा? प्लांट सेल में क्या होता है? सपोज आप समझो ये प्लांट सेल है. सो जो आउटर मोस्ट है वो क्या होगा? सेल वॉल होगा.
उसके अंदर वाला जो लेयर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेल वॉल, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होगा, प्लांट और एनिमल में होगा, राइट, बिकॉज प्लाज्मा में तो अंदर आ गया ना, आउटर मोस्ट नहीं होगा. ओके, सो ऐसा उन्होंने बताया, किसने, श्वान ने बताया. ही ऑल्सो सेड दैट सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. देखो स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड ऑफन कि प्लांट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है, सो किसने दिया होगा, श्लेडन ने दिया होगा, बट ऐसा नहीं है. ये इंफॉर्मेशन किसने दिया, श्वान ने दिया. कैसे दिया, ही कंपेयर्ड बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड देन ही सॉ कि अच्छा सेल वॉल ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है. देन श्वान गेव वन हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि वो चीज़ है कि नहीं है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट हम अपने लॉजिक के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, सो ही जस्ट गिव हाइपोथेसिस. कोई प्रूवन पॉइंट नहीं था उनके पास. क्या बोला उन्होंने कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज़ हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, विच इज़ एक्चुअली राइट. ठीक है, उन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया था, प्रूव नहीं किया था. अब ये प्रूव किसने किया आगे जाके कि जो प्लांट एनिमल है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स. देखो यही होता है, काम कोई और करता है और नाम कोई और लेके जाता है ना. सो श्वान ने ये हाइपोथेसिस दे दिया बट प्रूव नहीं कर पाया बेचारा. सो प्रूव किसने किया, प्रूव किया रुडोल्फ विर्चो ने, जो कि 1855 में वर्क किया उन्होंने. और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने फाइनल शेप दिया ये जो सेल थियोरी थी उसको, और उन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं वो पुराने सेल्स में से ही बनते हैं, सेल प्रोडक्ट्स में से ही बनते हैं, राइट. सो एक बार देख लेते हैं सेल थियोरी क्या है. लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. वन होगा तो यूनिसेल्युलर होगा, मोर होगा तो मल्टी सेल्युलर होगा. सी नाउ यू फील कि ये सारी चीज़ें क्या है, ईजी हैं, बट वो टाइम पे 1830s में 40s में ये सारी चीज़ें बिल्कुल अननोन थी. सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमें पता है. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा 1855 में. सो उसको उन्होंने लैटिन में बोला ओमनिस सेल्युलाe सेल्युला. इट मीन्स न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, उन्होंने और जो थियोरी थी सेल थियोरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. मॉडिफाई मीन्स क्या, एक नया पॉइंट ऐड कर दिया. कौन सा पॉइंट ऐड किया था, ये वाला लास्ट पॉइंट, न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, कैसे, डिवाइड करके. सेल डिवीज़न आपको पता है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस होता है, राइट, मियोसिस होता है, एवरीथिंग विल स्टडी इन डिटेल, डोंट वरी. ठीक है, अब सेल का थोड़ा ओवरव्यू हमें देखना है. यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स बट जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन कि प्लांट सेल है. सो हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे बाहर क्या होगा, इट इज़ देयर इज़ गोइंग टू बी सेल वॉल. इनर साइड इट इज़ गोइंग टू बी सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल में होता है, नहीं, है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगा, प्लांट एज वेल एज एनिमल, बोथ. अब सेल के जो दो टाइप्स हैं वो कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो वी नो, हमने पढ़ा है अब तक कि हम जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं. सो डिफरेंस क्या है दोनों में, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मोस्टली यूनिसेल्युलर. और वो सेल में क्या होता है, दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. मतलब क्या होगा कि सपोज़ ये सेल है, सो उसमें प्रॉपरली ऐसा कुछ न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसे कुछ ऐसे मास होगा. ओके, दैट इज़ वी कॉल इट न्यूक्लियोइड. ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे डिटेल में. मतलब क्या है कि जो नॉर्मल हमारा सपोज़ ले लो या प्लांट का सेल ले लो, उसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. और न्यूक्लियस क्या होता है, सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बट प्रोकैरियोट में, ये प्रोकैरियोट का है, ये यूकैरियोट का है. ठीक है, सो प्रोकैरियोट में आपको कोई भी न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, बट यूकैरियोट में क्या होगा, एक ऐसे मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, सो हियर दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, दे डोंट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन. जबकि यूकैरियोट में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट.
ओके, दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स मीन्स वेरियस स्ट्रक्चर्स. आपने पढ़ा होगा 10th में कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है. सो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी प्रोकैरियोट्स में. क्या प्रेजेंट होगा, वील सी दैट. और यूकैरियोट्स में क्या होगा, ऑल द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोई भी सेल में, सपोज दिस इज़ अ सेल, राइट. सो इनसाइड द सेल देर इज़ अ न्यूक्लियस, राइट. नाउ ये जो पूरा स्पेस है दैट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड विथ अ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ ये समझ लो कि साइटोप्लाज्म है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट इन बोथ मीन्स व्हाट, prokaryote as well as eukaryote. So can we say that cytoplasm will be present in plant, animal and even bacterias, because bacterias belong to prokaryotes, right? So cytoplasm क्या है, that is main area of cellular activity. सबसे largest जो area होता है सेल में that is nothing but cytoplasm, right? So अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. हमने पीछे बात की क्या, कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट किस में होते हैं और ऑर्गेनल्स किस में प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स में. और प्रोकैरियोट्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल या तो फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हम बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होंगे. तो पहले ये देख लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते क्या हैं. ये सारे हैं, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी 10th में. ओके, फर्स्ट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप इसको ER भी बोलते हो. ER का क्या फंक्शन होता है, रफ ER, सॉफ्ट स्मूथ ER. ये क्या करते हैं, सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड सो मेनी थिंग्स. गोल्जी क्या करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है. ये सारे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, लाइजोसोम्स क्या होते हैं, दे हैव सम एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बाहर से आए बॉडी में, तो वो एंजाइम जो कि कहाँ प्रेजेंट हैं, लाइजोसोम्स में, दे किल द बैक्टीरियाज. ठीक है. माइक्रोबॉडीज़, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या फंक्शन होता है इनका. माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल. सो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. सो ये किस में प्रेजेंट होंगे, प्रो की यू, इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट इन यूकैरियोट. ठीक है, ये प्रोकैरियोट में नहीं होंगे. तो प्रोकैरियोट में क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे आ जाओ. राइबोसोम है दैट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. सो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये नॉन मेम्ब्रेन है. सो ये प्रो में तो प्रेजेंट होगा ही, बट क्या यूकैरियोट में नहीं होगा, नहीं, इसमें भी होगा. ओके. सो राइबोसोम जो है वो प्रो में भी होगा और यू में भी होगा. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब आ जाते हैं राइबोसोम्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में होंगे, राइट. सो राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते, कहीं और भी जगहों पे होते हैं. कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट डिटेल में. सो क्लोरोप्लास्ट में भी कहीं पे राइबोसोम्स होते हैं. एनिमल्स में 2 जगहों पे होते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो इन ER. राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में किस टाइप के होते हैं. ओके. देन देर इज़ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इज़ नथिंग बट अ सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या होता है डिटेल में, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेंट्रियोल है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. इट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट इन प्रो, यू और बोथ, राइट. क्यों, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन है. सो नॉन मेम्ब्रेन अगर है सो वो किस में प्रेजेंट होगा, प्रो में तो होगा ही होगा, यू में भी होगा, राइट. सो अब आपका होमवर्क है आज, यू विल मेक लिस्ट. ठीक है, कि प्रो और यू दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस में आपको ये भी पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन से ऑर्गेनल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रो में होंगे, यू में होंगे, दोनों में होंगे. सो यू प्रिपेयर लाइक दिस, डिफरेंस वाला 2 कॉलम प्रिपेयर करना है. ठीक है, और क्लियरली उसमें लिखना है. पहले तो न्यूक्लियस के बारे में लिखना है, ऑर्गेनल्स होते हैं नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कौन से होते हैं एंड कहाँ पे होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस आगे की जो चीज़ें हैं वो. ओके, आई होप इट्स क्लियर.